चैनल पर आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि उस महान नायक की जीवनी से संबंधित है जिसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी, चाहे रास्ता कितना भी संघर्ष का हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महाराणा प्रताप की, जिनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के बादल महल में महाराणा उदय सिंह की संतान के रूप में हुआ। इनकी माता का नाम था जयवंता बाई। हाँ, वो वही जयवंता बाई है जिनके जीवन का एक किस्सा बहुत प्रसिद्ध है कि एक बार जब महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ में अपने बड़े भाई जगमाल के साथ खेल रहे थे, तब वहां पर एक जंगली भेड़िया आ जाता है। तो माता जयवंता बाई उस जंगली भेड़िए के जबड़े को चीर कर उसे मार देती है। हाँ, ये वही माता है जिसकी वीर संतान ने इतिहास में अपनी माता पिता का नाम रोशन कर दिया। हाँ, उस महान वीर की वीरता का स्रोत इसी माता को माना जाता है। जगमाल महाराणा प्रताप के जो दूसरे भाई थे वह उदय सिंह की रानी भट्टाणी के पुत्र थे। इस महान नायक का राज्याभिषेक अपने पिता की मृत्यु के बाद 1572 ईस्वी में हुआ। जब इस हिंदुआ सूरज इस वीर सिंह का राज्याभिषेक हुआ, तब तक मेवाड़ के अधिकांश जो सीमांत क्षेत्र थे उन पर मुगल अधिकार हो चुका था। मेवाड़ के जो सीमांत क्षेत्र चित्तौड़, बदनौर, शाहपुरा, रायला, जो मेवाड़ के सीमांत क्षेत्र थे, उन अधिकार सीमांत क्षेत्रों पर मुगल सेना अपना अधिकार कर चुकी थी। उस समय मेवाड़ की आय और प्रतिष्ठा घट रही थी तथा मुगली सल्तनत का अधिकार बढ़ता जा रहा था। इस संघर्ष की घड़ी में इस वीर के सामने सिर्फ दो रास्ते थे। एक तो कि ये मुगल सेना की अधीनता स्वीकार कर ले और अधीनता स्वीकार कर ये अपने राज्य को पुनर्स्थापित कर सकता था, अपने राज्य का व्यवस्था को पुनः अपने सुदृढ़ कर सकता था, अपने राजकोष को वापस बढ़ा सकता था। परंतु एक शूरवीर कैसे अपने पुरखों की जो इतिहास है उस पर कलंक लगा सकता था। तो इन्होंने वही रास्ता चुना जो एक शूरवीर के लिए पहले से चुना हुआ होता है, जो अपने जो पूर्वज हैं उन पर कलंक नहीं लगा सकता है। इसलिए इस शूरवीर ने वही रास्ता चुना। तो इसने मुगलिया सल्तनत से संघर्ष मोल ले लिया। इस महावीर ने मुगलिया सल्तनत से संघर्ष करने से पहले अपने जो पूर्वज महाराणा सांगा थे उसी की नीति को अपनाया। इन्होंने सबसे पहले जो आसपास के सामंत भील उनको संगठित किया और एक सेना बनाई। जब प्रारंभ में तो अकबर की नीति राजपूतों के लिए दमन की रही, परंतु जब उसने ये भांप लिया कि बिना राजपूती संगठन के वह संपूर्ण भारत पर अधिकार नहीं कर सकता, तो उसने मेवाड़ विजय 1568 की मेवाड़ विजय के बाद बहुत सारे राजपूत घरानों के साथ वैवाहिक व मैत्री संबंध स्थापित करने में कामयाब हो गया अकबर। परंतु महाराणा ने कभी भी उसकी अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहा। उन्होंने हमेशा संघर्ष का मार्ग चुना। जब महाराणा ने संघर्ष का मार्ग चुना तो अकबर किस तरह से एक हिंदू को अपने सल्तनत में सिर उठाते हुए देख सकता था, तो उसने महाराणा को समझाने के लिए क्रम से 4 शिष्टमंडल भेजे। पहला शिष्टमंडल नवंबर 1572 में जलाल खां के नेतृत्व में भेजा गया, परंतु महाराणा ने उससे भी वापस भेज दिया, उसका प्रस्ताव नहीं माना। इसी क्रम में मानसिंह, भगवान दास और तोडरमल, जो कि अकबर का वित्तीय मंत्री था, वह महाराणा को समझाने क्रम से आए। परंतु महाराणा ने कभी भी अपने पुरखों पर कलंक लगाना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। परिणाम स्वरूप इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध आरंभ हुआ, जिसे हम हल्दीघाटी का युद्ध कहते हैं। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में हुआ। परिणाम तो आप सब जानते ही हैं। इस युद्ध में ना तो महाराणा की हार हुई ना अकबर की जीत हुई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसमें अकबर की जीत हुई, परंतु जब तक सामने वाला राजा हार ना मान ले या फिर उसे अधिकार में ना कर लिया जाए, तब तक एक पक्ष की जीत नहीं बताई जा सकती। इसलिए ऐसा माना जाता है कि हल्दीघाटी के युद्ध में ना अकबर की जीत हुई ना महाराणा की हार हुई। ये संघर्ष इसी तरह से आगे चलता रहा। इस महान योद्धा को अकबर कभी भी परास्त नहीं कर पाया। लगातार चल रहे संघर्ष में एक दिन जब महाराणा अपने कैंप में थे तो असावधानी पूर्वक या
गलती से अपनी ही धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उनके पैर में चोट लग गई। इसी कारण 19 जनवरी 1597 को इस वीर योद्धा की मृत्यु हो गई। तो हमें इस योद्धा के जीवन से ये सीख लेना चाहिए कि चाहे संघर्ष कितना भी लंबा हो, रास्ता कितना भी कठिन हो, अपनी मंजिल को पाने के लिए दृढ़ रहना है, संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ना है। कामयाबी आपको एक दिन मिलेगी। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ।